हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और चैप्टर है हमारा लाइट, जनरल साइंस फिजिक्स की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम्स में हम उनको कवर करेंगे। और इन जनरल रेलवेज के जितने भी एग्जाम होते हैं लाइक एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी, आरआरबी का जेई जूनियर इंजीनियर का एग्जाम, तो इन सब एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको आज हम देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज द। स्फेरिकल मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर होता है उसको क्या बोलते हैं? रेडियस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, फोकस। तो इसका आंसर बहुत इजी है, सी पोल हो जाएगा इसका आंसर। देखो कितना इजी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अ कर्व्ड मिरर वेयर द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड इज कॉल्ड। ऐसा कर्व्ड मिरर दो ही होता है, आपको पता होगा, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर इन जनरल अगर बात करें तो। ठीक है, तो वैसा कर्व्ड मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो अंदर की ओर धंसा हुआ है उसको क्या बोलते हैं? सो दैट इज कॉल्ड एज ए कनकेव मिरर उसको बोलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। द फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव मिरर विथ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 20 सेंटीमीटर इज। फोकल लेंथ हमसे पूछा जा रहा है और रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है कनकेव मिरर का, तो हमें रिलेशन पता ही है, जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, तो 20 का हाफ 10, सो 10 सेंटीमीटर इज आवर आंसर। देखो कितने इजी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये सारा का सारा क्वेश्चंस रेलवेज ने पूछा है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। एन इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स अ प्लेन मिरर। एक इंसिडेंट रे है, प्लेन मिरर को स्ट्राइक किया एट एन एंगल ऑफ 20 डिग्री विद द मिरर। ध्यान देने की बात है, यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, मिरर के साथ 20 डिग्री है, नॉट नॉर्मल के साथ। अब कह रहा है द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में कितना एंगल होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखो मिरर और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल कितना है? 20 डिग्री। ठीक है, और मिरर और नॉर्मल के बीच का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। तो 90 में से 20 माइनस कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल 90 डिग्री। अब हमें पता है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यही कहता है। तो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना आ गया? 90 माइनस 20 हमने किया तो 70 डिग्री आ गया, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 70 डिग्री ही होगा क्योंकि आई आर के इक्वल होता है। तो 70 प्लस 70 140 डिग्री। क्यों 140? क्योंकि हमें निकालना है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल, तो इसलिए हमें ऐड करना पड़ेगा 70 प्लस 70, तो इट इज 140 डिग्री। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द हेडलाइट ऑफ व्हीकल। हेडलाइट के व्हीकल में व्हीकल के हेडलाइट में व्हीकल की हेडलाइट में कौन सा मिरर यूज होता है? देखो कितना इजी क्वेश्चन है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी कनकेव मिरर। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। टू ऑब्टेन एन इनलार्ज रियल इन्वर्टेड इमेज बियॉन्ड 2f2 आफ्टर रिफ्रैक्शन बाय कन्वेक्स लेंस। देखो हमें ऑब्टेन करना है इनलार्ज मतलब बड़ा, रियल और इन्वर्टेड उल्टा इमेज, कहां पे? बियॉन्ड 2f2, 2f2 के पीछे, किसके द्वारा? रिफ्रैक्शन बाय कन्वेक्स लेंस। तो ऑब्जेक्ट को हम कहां प्लेस करें? तो आप इससे पहले हमने 4 वीडियोस बनाया हुआ है सेम चैप्टर पे, तो हमने उसमें बताया था कि एक रे डायग्राम जो होता है कन्वेक्स लेंस का, उसमें जितने भी केसेस होते हैं, जैसे 6 केस होते हैं, तो 6 केस का हमने टेबल बनाया था। आप एक बार वहां पे रेफर करो, आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। और वो टेबल अगर आपको याद हो जाएगा, आप इजीली किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस का। ठीक है, तो इमेज ऑब्जेक्ट को हम कहां प्लेस करें? बिटवीन f1 एंड 2f1, ये हमारा आंसर होगा। तो ये आपको कैसे याद होगा? उस टेबल को देख के याद होगा, राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। व्हाट इज द पावर ऑफ अ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। अब देखो पावर ऑफ अ लेंस पूछ रहा है, फोकल लेंथ दिया है 1 मीटर, तो पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इन मीटर, ये ऑलरेडी मीटर में दिया है, तो 1/f, f 1 है तो 1/1 दैट इज 1, तो 1 डायोप्टर। देखो पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला याद रखो, बस इजिली बन जाएगा। सो इट इज 1 डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 8। A ray of light meets a plane mirror at an angle of incidence 15 डिग्री। हाँ, एक रे ऑफ लाइट है, प्लेन मिरर पे आ रही है
और एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है 15 डिग्री। गुड। व्हाट विल बी द डेविएशन ऑफ द रे आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद वो जो इंसिडेंट रे आया है वो कितना डिग्री डेविएट करेगा, मतलब कितनी डिग्री पे वो घूम जाएगा टकरा के। देखो अगर मान लो वो रे ऑफ लाइट आया और आके मिरर पे टकराया और एकदम सीधे चला गया, कोई डेविएट नहीं किया, तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, 0 डिग्री होगा, सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, वो जो इंसिडेंट रे टकराया है तो अब टकराने के बाद रिफ्लेक्टेड रे भी जाएगा और एंगल ऑफ इंसिडेंस 15 डिग्री है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 15 डिग्री होगा। मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 15 + 15 30 डिग्री हुआ। तो डेविएट कितना किया है, डेविएट अगर हम फाइंड करें तो जो हमारा स्ट्रेट लाइन होता है वो 180 डिग्री होता है और 180 में से 30 हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, उतना डेविएशन हो जाएगा। सो दैट विल बी 150 डिग्री। ओके, सो दिस इज आवर आंसर। 180 से क्यों माइनस किया, मैंने इमेजिन कर लिया कि वो जो रे ऑफ लाइट है, जो इंसिडेंट हो रहा है वो स्ट्रेट जा रहा है तो 180 डिग्री होगा, लेकिन स्ट्रेट तो नहीं जा रहा है, वो तो रिफ्लेक्ट होकर डेविएट हो रहा है। तो कितना डेविएट हुआ, तो 180 में से हम 30 डिग्री माइनस करेंगे। 30 क्यों, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन के बीच का एंगल 15 + 15 30 होगा, दैट्स वाई। क्वेश्चन नंबर 9, द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज f। कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ f है, ठीक है। What should be the minimum distance between the object and the screen so that a real image is formed। अब पूछ रहा है कितना मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए किसके किसके बीच में, ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन। स्क्रीन मतलब जहां पे इमेज फॉर्म हो रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए ताकि रियल इमेज फॉर्म हो, ठीक है। तो जब आप देखो यहां भी कन्वेक्स लेंस है, इसका भी 6 केस होता है, मैंने ऑलरेडी टेबल बताया है इसके प्रीवियस वीडियो में, आप लोग जाके देख सकते हो। तो वहाँ 6 केस होता है। अब हमें रियल इमेज हमें लाना है, तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होना चाहिए। देखो आपको पता होगा, अगर हम फोकस से रे ऑफ लाइट लेके आते हैं तो इन्फिनिटी पे इमेज बनता है, इन्फिनिटी से लेके आते हैं तो फोकस पे बनता है। तो फोकस और इन्फिनिटी का डिस्टेंस कितना हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। हमें पूछ रहा है मिनिमम। तो आप उस टेबल को अगर देखोगे जो कि प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है, तो उसको देख के आपको ये पता लगेगा कि अगर हम 2f पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज भी 2f पे बनेगा, एंड दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो 2f आपको पता होगा, लेंस के केस में फोकस जो होता है वो दो साइड होता है, दोनों साइड होता है, लेफ्ट में भी राइट में भी, ठीक है। तो लेफ्ट में हमने इमेज रखा 2f पे और यहाँ पे फोकल लेंथ कितना है f, मतलब 2f हो गया लेफ्ट में और 2f हो गया राइट में। तो इमेज कहाँ पे बना, इमेज कितने पे बना, 2f + 2f 4f। तो मिनिमम डिस्टेंस कितना हो गया, 4f, ठीक है। आप टेबल देखना, आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग अल्फाबेट विल नॉट गेट लैटरली इन्वर्टेड, इनमें से कौन सा अल्फाबेट लैटरली इन्वर्टेड नहीं होगा ऑन रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर। लैटरली इन्वर्टेड मतलब लेफ्ट आपको राइट की तरह दिखेगा, राइट आपको लेफ्ट की तरह दिखेगा। तो एन देखो, एन का अगर बीच से एक लाइन ड्रॉ करो एन से, तो क्या उसका लेफ्ट राइट इक्वल है, नहीं। एम का देखो बिल्कुल इक्वल है, अगर बीच से एक लाइन ड्रॉ करो तो लेफ्ट भी वैसा ही है, राइट भी वैसा ही है। तो एम इज आवर आंसर। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट प्रोड्यूस लाइट देमसेल्व्स आर कॉल्ड। देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछ रहा है। वैसा ऑब्जेक्ट जो खुद से लाइट प्रोड्यूस नहीं करते हैं उनको क्या बोलते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज नॉन इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। और जो खुद से प्रोड्यूस करते हैं वो इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स। चलो आगे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन। द फार पॉइंट डिस्टेंस ऑफ अ शॉर्ट साइटेड पर्सन इज 1.5 मीटर। अब देखो एक शॉर्ट साइटेड पर्सन है, ठीक है, उनका फार पॉइंट का डिस्टेंस दिया है कितना, 1.5 मीटर। अब हमें कह रहा है फाइंड द पावर, तो उनको कितने का लेंस, कितने पावर का लेंस लगाना चाहिए ताकि उनको प्रॉपर्ली दिखे। तो पावर हमें निकालना है। पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f। तो हमें फोकस निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां जो देखो, यहां बेसिकली ये जो 1.5 मीटर दिया है फार पॉइंट डिस्टेंस, ये आपका u हो गया। हमें यहाँ पे सबसे पहले f निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमें पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला 1/f होता है, और f निकालने के लिए हमें लेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। वो क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू होता है 1/v माइनस 1/u, ठीक है। तो यहाँ पे 1.5 मीटर जो है ये u हो गया, u। और v क्या होगा, इमेज। तो जो ह्यूमन आई होता है वो दूर तक इनफाइनाइट डिस्टेंस देख सकता है, तो v क्या हो गया, इनफाइनाइट। पुट कर देंगे, आपका f निकल जाएगा, f आएगा आपका -1.5। पुट करके देखना आप, ठीक है। और जब -1.5 f आ गया तो उसको हम p में लगा देंगे, सो p इज इक्वल टू 1/f। तो 1/-1.5, तो आपका आंसर हो जाएगा -0.67 d। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। द आई लेंस इज अ, जो आई लेंस होता है वो कैसा लेंस होता है, ट्रांसपेरेंट डबल कनकेव लेंस,
ट्रांसपेरेंट कॉनकेवो कनकेव लेंस, ट्रांसपेरेंट डबल कॉन्वेक्स लेंस, ट्रांसपेरेंट प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। तो जो आई का लेंस होता है वो होता है ट्रांसपेरेंट डबल कॉन्वेक्स लेंस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। फॉर स्फेरिकल मिरर ऑफ स्मॉल अपर्चर, अपर्चर आपको पता ही होगा, जो हमने बड़े वाले सर्कल से, बड़े वाले स्फीयर से मिरर को कट किया है और मिरर का टॉप से लेके बॉटम का डिस्टेंस, उसको अपर्चर बोलते हैं, ठीक है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज फाउंड टू बी डैश द फोकल लेंथ। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो फोकल लेंथ का कितना टाइम्स होता है? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का मैंने रिलेशन बताई है, 2 गुना होता है, ट्वाइस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। हाँ, ये क्वेश्चन आप लोग आंसर करो। देखो कितना इजी कोई 2-3 क्वेश्चन को अगर छोड़ दिया जाए तो काफ़ी इजी क्वेश्चंस आते हैं रेलवे में, ठीक है। सो इट इज इजी टू क्रैक। हाँ, कॉम्पिटिशन ज़्यादा है बट यू कैन क्रैक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आप लोग करो। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर स्फेरिकल मिरर का 20 दिया, फोकल लेंथ कितना होगा? सो इजी, कमेंट करके फटाफट बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। लेट्स सी कितने लोग सही करते हैं। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। हमने आज कवर किया प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, ये सेट 1 था। इसके बाद हम एक और सेट लाएंगे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का। तो देखा जाए तो इस लाइट चैप्टर से हम 30 क्वेश्चंस कवर करेंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनसे। ओके, चलो दैट्स इट। थैंक यू फॉर योर टाइम। बाय बाय, टेक केयर।